11 दिसंबर महत्वपूर्ण डेट है क्योंकि अभी तक 2024 में जो आईपीओ आए हैं, ज़्यादातर आईपीओ ने अपने निवेशकों के चेहरे पे खुशी प्रदान की। तो 11 दिसंबर को 3 नए आईपीओ आ रहे हैं और यदि हम 12 दिसंबर को भी ले लें तो वहाँ पे भी एक आईपीओ है। तो 11 और 12 दिसंबर में 4 नए आईपीओ आ रहे हैं। तो 11 दिसंबर को जो आईपीओ आ रहे हैं वो 11,500 करोड़ के आईपीओ हैं। तो एक भारी पैसा मार्केट से उठाया जा रहा है आईपीओ के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में हम विशाल मेगा मार्ट आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और साथ में शेयर करें। तो देखते हैं विशाल मेगा मार्ट में क्या चीज है, अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। विशाल मेगा मार्ट 2010 में इसकी शुरुआत होती है और ये एक हाइपर मार्केट चेन का काम करती है जिसके पास रेंज की कमी नहीं है। इनके पास कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं जो अपने मार्ट से बेचते हैं, जिसमें कपड़े से लेके ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक और बाकी घरेलू उपकरण जो भी ज़रूरत होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो सभी चीज़ें विशाल मेगा मार्ट में आसानी से मिल जाती हैं। तो ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बेचती है, साथ में इनके कुछ प्रोडक्ट भी हैं जो आपको विशाल मेगा मार्ट में मिल जाएंगे, जैसे फर्स्ट क्रॉप हुआ और इनके कुछ और भी ब्रांड हैं। कपड़ों में भी कुछ ब्रांड हैं, वो आपको विशाल मेगा मार्ट में मिल जाएंगे। इनका जो फोकस है लोअर मिडिल क्लास दोनों के लिए इनका फोकस है। ये उस कैटेगरी को ध्यान में रख के अपने मार्ट में ऐसे प्रोडक्ट लाते हैं। वर्तमान में 645 स्टोर हैं और ज़्यादातर इनके स्टोर नॉर्थ इंडिया में हैं, जिसमें आपको वुमेन, किड्स, मेंस फैशन, होम किचन, अप्लायंस, ट्रेवल, फूड, पर्सनल केयर, हाउस होल्ड केयर यानी सामानों की वैरायटी, हर प्रकार के सामानों की वैरायटी इनके पास मिल जाती है। तो विशाल मेगा मार्ट को पसंद करने की केवल एक ही वजह है कि आपको जो सामान कई दुकानों में जाके आप खरीदते हैं वो सभी सामान एक छत के नीचे मिल जाता है। तो आइए जानते हैं विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की पूरी डिटेल। इनका इश्यू साइज है 8,000 करोड़ रुपए का। सब्सक्रिप्शन शुरू होगा 11 दिसंबर से और 13 दिसंबर तक। तो 11 दिसंबर को इसकी ओपनिंग होगी और 13 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। तो ये 3 दिन के लिए आपके पास टाइम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शेयर की अलॉटमेंट होगी 16 दिसंबर को और लिस्टिंग होगी 18 दिसंबर को। तो ये वो डेट हैं जो आपको याद रखनी होंगी। शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है 74 से 78 रुपए। एक लॉट में 190 शेयर होंगे। एक लॉट की कीमत होगी 14,820, यानी आपको जो टोटल पैसों की जरूरत होगी वो होगी 14,820। विशाल मेगा मार्ट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी समियत सर्विस एलएलपी के पास है 96.55%। बात करें विशाल मेगा मार्ट की कमाई की तो 2023 में जो इनका प्रॉफिट था 321.27 करोड़ का और जो 2024 में बढ़ के होता है 461.9 करोड़ का। 2023 में रेवेन्यू था इनका 7618 करोड़ का और 2024 में बढ़ के होता है 8,945 करोड़। 2023 में टोटल रेवेन्यू का 4.65% इनकी कमाई होती है, जो कि 2024 में घट के हो जाती है 4.23%। तो आप देख रहे होंगे कि इस समय जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं उन सभी एफएमसीजी कंपनियों में रेवेन्यू में एक गिरावट देखी गई है। तो वही इम्पैक्ट विशाल मेगा मार्ट को भी पड़ा है और इस मार्जिन में कमी आई है। विशाल मेगा मार्ट के जो कंपटीटर हैं वो आपके सामने हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है डी मार्ट का, दूसरा नाम आता है स्पेंसर का, तीसरा नाम आता है रिलायंस रिटेल का, ये भी इसी प्रकार का बिजनेस है, और चौथा नाम आता है ट्रेंड का। तो ये इसके प्रमुख कंपटीटर हैं जो इसको कंपटीशन देते हैं। साथ में और भी कई ऐसे छोटे छोटे मार्ट सभी सिटियों में खुल गए हैं जो कि इसकी कंपटीटर के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मार्जिन बहुत कम है क्योंकि इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। यदि हम विशाल मेगा मार्ट को कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शन है वो एवेन्यू सुपरमार्ट का है और ट्रेंड का है। इसमें रिलायंस का और स्पेंसर का इसलिए नहीं है कि स्पेंसर लिस्टेड कंपनी नहीं है। साथ में रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही रिलायंस जियो मार्ट आता है। तो रिलायंस रिटेल
वो अलग से लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो उससे हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 कंपटीटर बचते हैं जहाँ से हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप में विशाल मेगा मार्ट का 35,168 करोड़ का मार्केट कैप है। और यदि यहीं पे डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट की बात करें तो इनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तो इनका मार्केट कैप है 2,50,226 करोड़ का। और यदि ट्रेंड की बात करें तो इनका मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ से ऊपर का है। तो ये भी लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप लिए बैठी है। तो इनके मुकाबले विशाल मेगा मार्ट बहुत छोटा है मार्केट कैप में। और रेवेन्यू की बात करें तो उसी हिसाब से रेवेन्यू ही है। विशाल मेगा मार्ट का रेवेन्यू 8,945 करोड़ का है और डी मार्ट का रेवेन्यू 50,788 करोड़ का है। ट्रेंड का रेवेन्यू, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा वैरायटी इनके पास और प्रोडक्ट अलग प्रकार के हैं, तो इनका जो रेवेन्यू आता है वो 12,375 का है। यदि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट 461.94 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। और यहीं पे बात करें एवेन्यू सुपरमार्ट की यानी डी मार्ट की, तो डी मार्ट का प्रॉफिट 2535 करोड़ का है। ट्रेंड के प्रॉफिट की बात करें तो इनका 1353 करोड़ का है। यदि हम वैल्यूएशन को यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करें तो वैल्यूएशन भी उसी प्रकार से आपको दिखाई दे रही है। यदि हम मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूएशन निकालें तो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट की वैल्यूएशन ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि जो भी कंपनियां B2C सेगमेंट्स में काम करती हैं, जिनका बिजनेस सीधा कंज्यूमर से जुड़ा होता है और वो अपने प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर को देती हैं, तो इस प्रकार की कंपनियों का पी हमेशा हाई होता है। यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो इस चीज़ की जानकारी आपको होगी कि सेगमेंट वाइज ही पी यहाँ पे डिसाइड होती है। तो यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट की पी यानी वैल्यूएशन 76.13 की है। वहीं पे डी मार्ट की वैल्यूएशन 93.12 की है और ट्रेंड की वैल्यूएशन 136 की है। तो इसमें सबसे आगे ट्रेंड चल रहा है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि जिस बिजनेस में ये काम करती है विशाल मेगा मार्ट, उस हिसाब से इसकी पी सही है। बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे बुक वैल्यू से 6.23 गुना के ज्यादा पे ये प्राइस बैंड आया हुआ है। डी मार्ट का जो प्राइस चल रहा है वो अपनी बुक वैल्यू से 13.39 गुना ज्यादा है। और वहीं पे ट्रेंड की बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो चुका है, जो कि 60 गुना अधिक है अपनी बुक वैल्यू से। ये हुआ हमारा फाइनेंशियल कंपैरिजन। अब हम बात करें यदि कि किसके पास कितने स्टोर हैं, तो विशाल मेगा मार्ट के पास 645 स्टोर हैं अभी तक और एवेन्यू सुपरमार्ट के पास 375 हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट इसलिए यहाँ पे आगे है कि मार्केट कैप के हिसाब से ज़्यादा है और साथ में इनके जो स्टोर हैं वो ज़्यादातर बड़ी सिटियों में हैं। जो A क्लास की सिटी हैं उनमें ही इनके स्टोर दिखाई देंगे। वहीं पे रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ने अपने जो स्टोर हैं उनका बहुत बड़े तरीके से विस्तार किया हुआ है, क्योंकि ये सभी जगह फैले हुए दिखाई दे जाएंगे। तो रिलायंस रिटेल 18,800 स्टोर इनके पास सबसे ज़्यादा स्टोर रखने वाली कंपनी बन चुकी है। विशाल मेगा मार्ट का टोटल IPO 8,000 करोड़ रुपए का है। तो ये 8,000 करोड़ रुपए जो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट यदि देखें तो वो यही दिखाई देता है कि ये 8,000 करोड़ रुपए प्रमोटर की जेब में जाएंगे, यानी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे बेचने आए हैं IPO के माध्यम से। तो जो भी पैसा आएगा कंपनी के मद में खर्च होने वाला नहीं है, सारा पैसा प्रमोटर के पास जाएगा। IPO BSE और NSE दोनों में लिस्ट हो रहा है। यहाँ पर रिटेलर के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। वर्तमान में प्रमोटर के पास 96.46% की हिस्सेदारी है और IPO आने के बाद, IPO अलॉटमेंट के बाद जो प्रमोटर की हिस्सेदारी बचेगी वो 76.02% बचेगी। तो 20% से ऊपर का हिस्सा यहाँ पे IPO के रूप में प्रमोटर बेचने वाले हैं। इस कंपनी में जो सबसे अच्छी बात है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है, वो है कर्ज। कंपनी के पास कर्ज निल है और यहाँ पे कोई कर्ज नहीं है, जो कि कंपनी को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे यदि हम GMP देखें तो GMP वर्तमान समय तक 19 का चल रहा है, जो कि कोई ये नहीं कह सकते कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे डिमांड देखी जा रही है।
तो एक एवरेज यहाँ पे जीएमपी दिखाई दे रहा है। बाकी जीएमपी का असली खेल शुरू होता है लास्ट दिन, तो उस दिन का हमें इंतजार करना होगा। वहां पे देखना होगा कि जीएमपी कितना बढ़ता है या जीएमपी में कमी आती है। जीएमपी एक पैमाना हम मान सकते हैं, एक पैरामीटर मान सकते हैं कि एक तौलने का पैरामीटर होता है कि उसकी डिमांड मार्केट में कितनी है। बाकी जीएमपी कोई ऐसा टूल्स नहीं है या ऐसा पैरामीटर नहीं है जिससे ये कंफर्म हो सके कि इतनी लिस्टिंग गेन आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये एक तरीका होता है केवल औसतन आंकने का। तो ये एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। तो इस प्रकार की कंपनियां एक डिफेंसिव कंपनियां मानी जाती हैं। यहाँ पे आप यदि किसी हाई ग्रोथ की संभावनाएं लिए बैठे हैं तो वो गलत होगा। एफएमसीजी हाई ग्रोथ कंपनी नहीं मानी जाती हैं। ये आपको धीरे धीरे समय लेके ही ग्रोथ प्रदान करती हैं। तो इस सोच के साथ यदि आपको अप्लाई करना है तो आपकी सोच बिल्कुल सही है। यदि आप इस प्रकार की सोच में हैं कि जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले वारी जैसे आईपीओ आए जिन्होंने भारी लिस्टिंग गेन दी, तो उस प्रकार की ये कंपनी नहीं है, क्योंकि ऐसी इसमें कोई अचानक न्यूज नहीं आती है। जिस प्रकार से वारी में आप देखते होंगे कि उनको आज इतने करोड़ों रुपए का ऑर्डर मिला। तो यहाँ पे यदि हम आईपीओ में लिस्टिंग गेन छोड़ दें और बात करें इन्वेस्टिंग की, तो उस हिसाब से भी ये कंपनी सही है, क्योंकि जिस हिसाब से ये छोटे छोटे शहरों में अपना विस्तार करने में लगी हुई है, उस प्रकार से इनका बिजनेस एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो यहाँ पे जो संभावनाएं हैं लिस्टिंग गेन की, उसको अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सही लिस्टिंग गेन का पता आखिरी दिन चलता है और वो आखिरी दिन ही हम आपको ग्रुप के माध्यम से अपडेट करेंगे कि इसमें कितनी लिस्टिंग की संभावना है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारा रिव्यू विशाल मेगा मार्ट के लिए। आपको हमारे द्वारा किया गया रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं या लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने अन्य रिटेलर साथियों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।